नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद लक्की कॉलोनी में, जहां नसरीन जी अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया और उनकी छोटी बच्ची पैरालिसिस से पीड़ित है। नसरीन जी पड़ोस में काम करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हालात बेहद कठिन थे। ऐसे मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने आज उनकी पुकार सुनते हुए इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। आइए जानते हैं कि नसरीन जी के परिवार को क्या राहत सामग्री दी गई है, इस मदद को पाकर उनका क्या कहना है और यह मुहिम उनके जीवन में कैसे उम्मीद की किरण बनी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी मुहिम से जिसने जो है देश और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुहिम की जिसने हज़ारों परिवारों को जो है उजड़ते परिवारों को बसाया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। उसी के तहत आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो है टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है जिस गरीब परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए मदद लेके पहुँचे हैं। और आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बार ये राहत सामग्री जो है इस परिवार को दी जा रही है और क्या परिवार की स्थिति है। हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर के बाहर। आप देख सकते हो ये जो है मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घर में जो है 3-4 परिवार जो है किराए पे रहते हैं। उसी में से वो जो एक परिवार है जो कि बेसहारा, ये लगा सकते हैं हम, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो परिवार यहाँ पे रहता है। उस परिवार में आपको बता दें घर की मुखिया हैं जो कि नसरीन जी जिनका नाम है, उनके जो है वो अकेली घर की मुखिया है और 2 बच्चे उनके छोटे छोटे, और एक जो उनकी बेटी है वो अपाहिज है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये सामने जो कमरा है ये नसरीन बहन का है। तो आइए आपको जो है इस घर का जो है घर की स्थिति दिखा देते हैं एक बार। तो दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ से जो है ये कमरा है एक, और ये बाहरी इनकी रसोई है। आपको दिखा दे, जो नसरीन बहन है उनका ये जो रसोई है, आप देख सकते हो किराए के मकान में ये रहते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है, और ये इनकी रसोई है जिसमें आप देख सकते हो एक टेबल पे इन्होंने ये रसोई बनाई हुई है। और ये कोई कमरा नहीं है, एक आंगन सा है, इसी में जो है ये अपना गुजर बसर कर रही हैं। और इनके पास एक कमरा है, और आप देख सकते हो कमरे में भी इनके जो है कोई दरवाज़ा मतलब अच्छे से नहीं है, पर्दा भी इनका जो है आप देख सकते हो ये उतरा हुआ है। और यहाँ से अंदर जाते इनके पास ये एक रूम है, इसी रूम में ये अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो ये कमरा है ये नसरीन बहन के पास है, और इसी कमरे में जो है ये अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। आप देख सकते हो किस हालत में जो है ये गुजर बसर अपना कर रही है। देख सकते हो यहाँ पे कोई प्लस्तर नहीं है, और एक पंखा है, एक लाइट यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये जो इनके घर की कंडीशन है, और यहाँ पे एक ही कमरा है इनके पास, और एक इनके पास डबल बेड है, और 2 इनके पास ये फोल्डिंग बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पे बिछाए हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, बाहर जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर आज राहत सामग्री लेकर आई है। तो दर्शकों, यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुँची है नसरीन बहन को जो है सहारा पहुँचाने। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है उसके तहत आज
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नसरीन बहन के घर राशन सामग्री, राहत सामग्री लेकर पहुंचे। तो आइए चलते हैं उनके पास। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो सामने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है और उसी के सामने यहाँ पे जो है जो राहत सामग्री आज संत रामपाल जी द्वारा भिजवाई गई है वो रखी हुई है, जिसमें कुछ कपड़े भी हैं, दालें हैं। ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं, परिवार की स्थिति जान लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नसरीन। मैम क्या करते हो आप? झाड़ू पोछा करते हैं। कितने मेंबर हैं परिवार में? 3। कौन कौन? बेटी बेटा, एक मैं। आपके पति? पति की डेथ हो गई। कब? 3 साल हो जाएंगे होली पे। क्या हुआ था उनको? वो बीमार हो गए थे। मतलब क्या बीमारी थी? पता नहीं चला, 3-4 दिन में गुजर गए। तो आपने बताया कि 3-4 जो है 3-4 साल हो गए। 3 साल हो जाएंगे अभी होली आई या है। 3 साल होने वाले हैं। तो 3 साल से आपका जो परिवार का है गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसे झाड़ू पोछा कर आते हैं, कभी खा लेते हैं कभी नहीं, ऐसे गुजारा चलता है। और बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे को घर में बंद कर जाती है, बेटा स्कूल जाता है। मतलब ये आपकी गुड़िया है, इसको क्या दिक्कत है? ये विकलांग है, नहीं चल सकती, नहीं बोल सकती। तो यानी कि आप जब झाड़ू पोछा करने जाते हो तो ताले बंद करके जाते हैं। यानी कि बच्ची को ताले में बंद कर कितने घंटे के लिए जाते हो? लग जाते हैं 8-9 घंटे। यानी कि 8-9 घंटे आप बच्ची को बंद करके जाते हो, तो बच्ची को भूख प्यास, टॉयलेट बाथरूम वगैरह की दिक्कत नहीं होती? सारा कुछ ऐसे ही आके खिलाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कितनी दुख भरी कहानी जो है नसरीन बहन की है। इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और नसरीन बहन अकेली कमाने वाली है और इनके 2 बच्चे हैं। एक इनका बेटा है। और बेटा क्या नाम है आपका? अयान। आयान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। तो दर्शकों, इनका एक बेटा है आयान और बेटी का क्या नाम है? माहिरा। तो दर्शकों, इनका आयान बेटा जो है वो तो स्कूल में जाता है और इनकी बेटी मायरा है, ये हैंडीकैप्ड है, ना ये खा सकती है अपने हाथ से, ये बिस्तर पर पड़ी रहती है। तो दर्शकों, जैसा कि नसरीन बहन ने बताया कि ये अपने बेटी को कमरे में बंद करके और जो है लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाते हैं। 8-9 घंटे का टाइम जो है एक बच्चा अकेले कमरे में होता है। दर्शकों, बहुत ही दुख भरी कहानी नसरीन बहन की है, आप देख सकते हो। तो बहन, आपका कोई राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है? कुछ नहीं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो नसरीन बहन की जो है हालत जो है बहुत ही, हम कह सकते हैं जर्जर हालत में ये अपना जीवन जो है व्यतीत कर रही है। पर अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः जो है गोद ले लिया है और अब संत रामपाल जी महाराज जैसे एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज भी उन हज़ारों परिवारों का ध्यान रखते हैं जिनके घर ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो मैम, जैसे कि आज आपके घर संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, तो आपको कैसे पता चला इस मुहिम के बारे में? हमें पड़ोस में पता चला था, घंटी ने बताया था। यानी कि आपके पड़ोस में एक आंटी है, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई है? हाँ जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ
जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि इनके पड़ोस में एक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी है, उन्होंने जो है इस मुहिम के बारे में इनको बताया। दर्शकों आप देख सकते हो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें सामग्री भेजी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री आज जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस बहन के लिए भेजी गई है और कब तक ये सामग्री जो है इन बहन को मिलती रहेगी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने जो है नसरीन बहन के लिए भेजी है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बहन के परिवार के लिए सामग्री भेजी है आप उसमें दिखा सकते हैं। ये 15 किलोग्राम आटा है, 1 लीटर तेल है, 2.5 किलोग्राम चावल हैं, 2 किलो चीनी है, ये प्याज है 2.5 किलो और आलू हैं ये भी 2.5 किलो हैं, दाल मूंग धुली है, दाल मूंग है, जीरा है, हल्दी का 1 पैकेट है, 1 डिब्बा सूखे दूध का है अमूल का और इसके साथ ये साबुन है कपड़े धोने के लिए, ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की 2 साबुन है, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, अचार है, 1 पैकेट लाल मिर्च का है, 1 पैकेट धनिए का है, चना काला है, दाल चना है 1 पैकेट, इसके साथ बेसन है, चाय पत्ती का 1 पैकेट है, ये टाटा टी है, दलिए का 1 पैकेट है, टाटा का नमक है। इसके साथ ही बहन ने खाने की सामग्री के साथ साथ कुछ कपड़ों की जैसे कि मांग की थी, जिसमें कि बहन ने एक गर्म सूट की मांग की थी कि एक गर्म सूट चाहिए। एक गर्म सूट आज बहन के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। एक ट्रैक सूट की मांग की थी और ये इनर वेयर हैं सर्दी के लिए जो गर्म कपड़े हैं डालने के लिए। जूतों के ड्रेस की मांग की थी, एक ये स्कूल की ड्रेस है, इसके साथ ये 2 कैप हैं, जुराबें हैं, स्कूल शूज़ हैं, ये जो है घर के लिए बहन के लिए जूते हैं, ये बच्चे के लिए घर के जूते हैं। तो इस सामान की आज बहन ने मांग की थी, वो आज सारा सामान सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है जी। तो सर जैसा कि आज आप ये सामान लेकर आए हो, जो भी मांग जो है बहन द्वारा की गई थी, तो ये सामान आप कब तक दोगे? देखिए सतगुरुदेव जी के ऐसे आदेश हैं कि जब तक बहन के परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की जो ये सहायता है सतगुरुदेव जी के द्वारा यूँ ही चलती रहेगी जी। तो सर बहुत ही अच्छा लगा हमें भी, और हमारे चैनल के माध्यम से आज जो ये दिखाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है किस प्रकार गरीबों की पुकार सुन रहे हैं, किस प्रकार गरीबों के लिए मसीहा बन के संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हो रसोई में यूज़ होने वाली हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे पहुँचाई है आज, चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, आलू प्याज हो, दालें हो, मसाले हो, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ, नहाने के लिए साबुन, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है आज इस परिवार के लिए भेजी है। और इसके अलावा जैसा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी को भी मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर सर्दी के कपड़े, जूते और जो है बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए जूते, जुराब, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाई है। दर्शकों जैसा कि आप आज के ज़माने में कोई 5 रुपये तक किसी को नहीं देता, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना किसी स्वार्थ के जो है इस परिवार की मदद की है। और उम्र भर जब तक इनके बच्चे जो है कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको ये मदद मिलती रहेगी। तो सर जैसे कि आज आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे नसरीन बहन के लिए ये सामान भेजा है, तो सर कब तक ये सामान मिलता रहेगा, और जो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो नसरीन बहन है इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या इनका राशन जो है ख़त्म हो गया है? जी, सतगुरुदेव जी के द्वारा ये कार्ड बनाए गए हैं, ये कार्ड इस परिवार को दे दिया जाएगा। जब भी कोई बहन को किसी सामान की ज़रूरत होगी या ये कोई भी सामान ख़त्म हो जाएगा, तो वो इन नंबरों पे फ़ोन करके अपना जो है सामान मंगा सकते हैं। ये कार्ड बहन को अभी हम दे देंगे। और इसके साथ साथ जो है बहन का बहन आप इन नंबरों पे फ़ोन करके जब भी आपको किसी सामान की ज़रूरत हो आप मंगवा सकते हैं। एक ये राशन कार्ड कितने दिन पहले ये फ़ोन करेंगे? ये 1 दिन पहले कर दें, अगर सेम डे भी करेंगे, उसी दिन भी करेंगे तो उसी दिन भी सामान पहुंच जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर 1-2 दिन पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ी सुविधा रहती है हमें भी। और इस परिवार का ये एक तरह से एक राशन कार्ड इस परिवार का बना दिया गया है। इसमें जो है हर महीने जैसे जो भी सामान दिया जाएगा उसकी एंट्री इसमें हो जाएगी।
तो इस तरह से एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। एक तरह से सतगुरुदेव जी के द्वारा कह सकते हैं कि इस परिवार का जब तक भी ये सहायता चलेगी वो इसमें एंट्री होती रहेगी, और एक राशन कार्ड इस परिवार को बना करके दे दिया है सतगुरुदेव जी ने। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बहन को जो है एक राशन कार्ड दे दिया गया है और एक ये कार्ड दे दिया गया है जिसमें जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नंबर जारी किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। और जब भी इस बहन का राशन ख़त्म होने वाला होगा, 1 या 2 दिन पहले ये जो बहन इन नंबरों पे फ़ोन करेगी और 1-2 दिन के अंतराल ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँच जाएंगे इस बहन के घर राहत सामग्री लेकर। तो सर, एक और क्वेश्चन हमारे दर्शकों का है कि बहुत बड़ी मुहिम ये संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? सच साहिब जी, इस मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी कि एक परिवार था जिसके पास खाने की समस्या के कारण उनको खुदकुशी करनी पड़ी। उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए अपनी टीम को, आश्रम की टीम को, भी गाँव शहर शहर जाके सर्वे करो और ऐसे परिवारों को ढूंढो जो खाने में सक्षम नहीं है, जिनके पास किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उन सबको, जैसे इस फ्लैक्स पे भी लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जिस भी परिवार को जो भी जरूरत है उन सभी को दिया जाए। तब से संत रामपाल जी महाराज जी के दिया से ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई। तो सर, जैसा कि बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है जिससे अभी तक हज़ारों परिवारों को मदद मिल चुकी है और लगातार सुचारू रूप से ये मदद जो है मिल रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए और कौन कौन सी मुहिमें जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के लिए चलाई गई हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेक समाज के कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में समागम होते हैं तो वहाँ पर दहेज रहित शादियाँ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, स्वच्छता अभियान लगाएं आप, या पौधारोपण, अनेक ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समाज सुधार के लिए तो किए जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके जो भी श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल नशा, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो मांसाहार हो, सभी का पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत सारे श्रद्धालु जो है देहदान भी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे साफ स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसकी कभी कल्पना की जाती थी। पहले कभी कहते थे कि कलयुग में जो है सतयुग आएगा, तो वो सतयुग का आगाज़ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर दिया गया है। अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी की महाराज जी की कृपा से, उनके ज्ञान से जो है अब हो चुकी है। अब एक ऐसा माहौल, मतलब आप कह सकते हैं कि बन गया, एक ऐसा समाज बन चुका है जिसमें कि ना तो दहेज कोई लेगा ना देगा, ना ही नशा होगा, ना मांसाहार होगा, ना ही किसी तरह के कोई बुरे विचार होंगे, और ना ही रिश्वतखोरी होगी। मतलब किसी तरह की कोई भी ठगी, चोरी, लूट, सब कुछ बंद हो जाएगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उन्हीं की कृपा से एक ऐसे समाज का निर्माण भी जो है अब संभव हो पाया है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो है संत रामपाल जी महाराज जी को जगह जगह खापों द्वारा और हम कह सकते हैं किसान यूनियन द्वारा, सरपंचों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताइए। जी, जैसे कि अभी पिछले दिनों, गत दिनों आपने देखा कि पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त था, जगह जगह पे बाढ़ आई हुई थी और खेत खलिहान सभी डूब चुके थे, फसलें लगभग किसानों की ख़राब हो चुकी थी। तो तब ऐसे में किसान ने सरकार से मांग की, बहुत से अन्य जगह पर मांग की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जैसे ही उनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम है और इसके माध्यम से उनको कोई सहायता मिल सकती है, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास अपनी जो है प्रार्थना लगाई, अर्जी लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए लगभग 454-55 गाँव को मोटरें और पाइप पानी निकालने के दे दी, जिससे कि उनकी जो आगामी फसल थी, जैसे अब जीरी की फसल तो बर्बाद हो चुकी थी, अब गेहूं की बिजाई का समय था, तो जिसके कारण उनके खेत खाली हो सके और वो अपनी नई फसल, जो गेहूं की फसल थी, उसको बीज सके। तो एक तरह से बहुत बड़ा उपकार का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समाज के ऊपर, जो कृषक समाज है उसके ऊपर भी किया है। तो उसी के उसमें, मतलब कि उसी के संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर, तो जितने भी किसान हैं, खाप पंचायतें, जैसे कि पहले महम चौबीसी ने किया, फिर गुराना में किया, फिर डाया में भी पीछे किया, दिल्ली में कर चुके हैं, तो अनेकों जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक, किसान रक्षक, किसान मिश्रिया इत्यादि तरह की उपाधियों से वो सम्मानित कर रहे हैं और मान सम्मान कर रहे हैं। तो वो
आज के समय में जैसे कि हम तो जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर भगवान हैं जो इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं। लेकिन अब तो जो समाज में हमारे बहन भाई हैं, अन्य लोग हैं, वो भी कहने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं और पूर्ण परमात्मा हैं जो इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं। क्योंकि देखिए, एक पिता को ही अपने बच्चों की परेशानी की, उनके दुख दर्द से चिंता होती है और वो ही उनके दुख में जो सहायता करता है। तो ये परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं जो न कि अपने भक्तों की बल्कि पूरे समाज के दुख में उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। सर, जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा कि बहुत सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद हो। तो सर, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, करोड़ों में इसमें पैसा लगता है। तो इतना सारा पैसा जो है कहाँ से आता है? देखिए, जब परमात्मा सतलोक में बैठकर असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर सकते हैं तो उनको इस लोक में आकर ये छोटे से कार्य करने में किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। जो परमात्मा सभी ब्रह्मांडों को बना सकता है, सारी दुनिया को बना सकता है, सबका भरण पोषण कर सकता है, तो क्या वो ये कागज के टुकड़े नहीं बना सकता? तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमात्मा है और वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ना तो कोई ये सोचने की जरूरत है कि पैसा कहाँ से आएगा, परमात्मा के लिए अपने आप आ जाता है, सब जहाँ से आना होता है। तो ये सब उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से संभव है। अन्यथा आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, वो घर घर जाके पर्चियाँ भी काटते हैं। वो बहुत सारे मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से कलेक्शन भी एक तरह से कह देते हैं कि इतनी उनके श्रद्धालुओं ने देनी है, लेकिन वो कहीं पर समाज कल्याण के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक कहीं से भी कभी भी किसी की ना तो पर्ची काटी है, ना कहीं से चंदा लिया है, ना ही किसी से डोनेशन लिया है। तो ये सब कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा है और उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात हमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है बताई गई है, उनके अनुयायी द्वारा बताई गई है। और आप फ्लैक्स पे भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। वाकई ही संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य जो है, काबिले तारीफ़ कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। पूरी देश और दुनिया में जो है उनकी चर्चाएँ इस चीज़ के लिए हो रही है कि हमने देखे हैं, बहुत सारे संत देखे हैं, पर ऐसा संत हमने पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो गरीबों की पुकार सुन रहे हैं और उनके लिए जो है मसीहा बन के उतरे हैं। तो हमारे साथ नसरीन बहन है, इनसे थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। बहन, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए जो है ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जब तक आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री जो है आपको मिलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको कोई सहारा मिलेगा? जी मिलेगा। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आज एक जो मुहिम के तहत नसरीन बहन के घर जो है ये सामग्री भेजी है, और ये सामग्री एक दो बार के लिए नहीं है, ये जो सिलसिला है सुचारू रूप से चलता रहेगा जब तक नसरीन बहन के घर कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो बहन, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज आपके लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, और उन्होंने बताया कि जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, सुचारू रूप से आपको ये मदद मिलती रहेगी। तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार।
तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आज नसरीन बहन के घर जो राहत सामग्री भेजी हुई है, नसरीन बहन भी धन्यवाद कर रही है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे महान संत जो पृथ्वी पर है, सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो कि आज गरीबों की पुकार सुन रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इस बहन का साथ दिया। और इन जैसे हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जो है पुकार सुन रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ नसरीन बहन के पड़ोसी भी मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ और जो है पड़ोसी मौजूद है नसरीन बहन के, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। मैम, जैसे कि आपने जो है नसरीन बहन के घर की स्थिति देखी, उससे आप अच्छे से रूबरू होंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप नसरीन बहन के बारे में और इस जो है मुहिम के बारे में? नसरीन हमारे घर मेड है, काम करती है हमारे घर। उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, लड़की उसकी पैरालाइज है, तो उसको ज़रूरत है काफ़ी राशन की। बच्चा उसका छोटा पढ़ता है, तो खाने को खाना भी नहीं है और पढ़ाना भी है बच्चा, तो उसको ज़रूरत है। तो मेरी अन्नपूर्णा मुहिम से यही गुजारिश है कि उसकी सहायता की जाए। तो जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी सहायता जो है कर दी है, यानी कि अब सुचारू रूप से उनकी सहायता उनको मिलेगी। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं पूरी की जाएंगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। और उनकी नहीं बल्कि हज़ारों परिवारों की ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद है भी कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो दर्शकों, आपने देखा कि नसरीन बहन के पड़ोसी भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य ही ऐसे हैं कि उनको कोटि कोटि धन्यवाद किया जाए वो भी कम है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकिरण। राजकिरण जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने नसरीन बहन के घर ये राहत सामग्री पहुंचाई है और हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे संत को क्या कहना चाहोगे आप? वैसे संत को हम भगवान मानते हैं जी। भगवान मानते हैं। ऐसा कोई दूसरा संत नहीं है जो घर घर आकर के ऐसे इनकी मदद कर रहे हैं। जी। और ये बहुत ही मतलब दुखी हैं। इनसे ज़्यादा दुखी इस मोहल्ले में कोई नहीं है। बहुत ही ज़्यादा। इनका हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गया, कोई मदद नहीं, इनकी देर रिश्तेदार नहीं, भाई बंधु कोई नहीं। और ये बहुत ही दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इस संत का, जो इतनी मतलब यहाँ तक इनकी रक्षा मदद कर रहे आके, भगवान के रूप में आके। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार जो है पड़ोसी भी भावुक हो रहे हैं इस बहन के लिए कि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पति भी इनके जो पति हैं संसार छोड़कर जा चुके हैं और आज इनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन अब इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं इनका सहारा बने हैं। हम कह सकते हैं कि परमात्मा जो है खुद इनका सहारा बने हैं और आज इनके घर इन्होंने जो है राहत सामग्री पहुँचाई है। और जो भी इनको ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज इनको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये सामग्री भेजी है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? सिलेंडर अपना नहीं है, हम काम करते हैं, झाड़ू पोछा वहाँ से लेके आए थे। और इसके अलावा किराया भी जाता है एक। तो सिलेंडर जो है अभी आपके पास नहीं है या इस महीने चल सकता है? इस महीने चल सकता है। तो सर, जैसा कि ये बता रहे हैं इनके पास जो है गैस सिलेंडर खुद का नहीं है, सिर्फ एक महीने का ही गुजारा उससे हो पाएगा इनका। और जो है इनको किराए की भी ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहोगे? अगली बार जैसे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, अगर किसी परिवार के पास सिलेंडर नहीं है तो अगले बार जब भी राशन लेकर कहेंगे, महीने का कह रहे हैं, जैसे बहन चल जाएगा काम, तो अगले महीने इस बहन के लिए जो है वो सिलेंडर भी ले आएंगे और किराए के लिए एक बार प्रार्थना कर लेंगे, जैसे गुरु जी का आदेश होंगे। फिर किराया देने के वैसे आदेश हैं, तो अगले महीने किराए का भी जी। तो बहन जी इन्होंने बताया कि अगले महीने आपके घर जो है गैस सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचा दिया जाएगा और किराया भी जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को? बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं
द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुना कि नसरीन बहन भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया कर रही है, उनके पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का, जो कि गरीबों की पुकार सुन रहे हैं और इस दुख की घड़ी में जो है उनका साथ निभा रहे हैं, हम भी उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि 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 नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे, उनके लिए मसीहा बनेंगे। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब